साइंस, भौतिक विज्ञान। पहला चैप्टर क्या है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो पहला क्या है? प्रकाश, फिर परावर्तन, फिर अपवर्तन। तो पहले बताओ मुझे प्रकाश है क्या चीज़, उसके बाद परावर्तन, उसके बाद अपवर्तन। मतलब चैप्टर पढ़ने से पहले जानना जरूरी है कि प्रकाश किसे कहते हैं, फिर परावर्तन किसे कहते हैं, फिर अपवर्तन किसे कहते हैं। तो उसके लिए पहले हम क्या पढ़ेंगे? प्रकाश। तो प्रकाश मतलब कि प्रकाश की परिभाषा। तो प्रकाश एक प्रकार क्या होती है? ऊर्जा, जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं अथवा जो हमारे दृष्टिकोण को जागृत करता है, अथवा मतलब जैसे हम देख पाते हैं उसी को प्रकाश कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टिकोण को जागृत करता है, अर्थात देखने की शक्ति देता है, उसी को प्रकाश कहते हैं। अब वही बात प्रकाश, उसके बाद क्या? अब कोई चीज़ होती है उसका मतलब कोई गुण होता होगा। तो जैसे प्रकाश है तो प्रकाश का गुण होता होगा। तो प्रकाश के गुण निम्नवत है। नंबर 1, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। नंबर 2, प्रकाश में निर्वात की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है निर्वात। फिर क्या है? प्रकाश हमेशा किरण पुंज में चलता है। जैसे कभी रात में लाइट मारते हैं तो उसमें देखते हैं मतलब बहुत सारे किरण दिखाई पड़ते हैं ना, या फिर किसी बंद कमरे में बाहर से आवाज़ मतलब कि प्रकाश आता है तो उसमें देखते हैं मतलब बहुत सारे किरण घूमता है। तो वही मतलब क्या है? किरण पुंज। कहने मतलब है कि प्रकाश जो है किरण पुंज में आता है। और कभी कभी होता क्या है कि प्रकाश एक कॉर्नर से, जैसे मतलब मान लो प्रकाश है ज़्यादा तो मतलब कहीं मतलब मुड़ता है, कहने मतलब वो जाता है ऐसे या फिर ऐसे मुड़ता है, कहने मतलब बिल्कुल सीधा ही होता है। और जो मुड़ता है इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विवर्तन। हालांकि सिलेबस में है नहीं, मतलब इंटर का है तो छोड़ो इसको। मतलब प्रकाश जो मतलब मुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विवर्तन। कह रहे मतलब चलते थे हमेशा मतलब सीधी रेखा में, कहने मतलब ये ऐसे गया तो फिर ऐसे ही मुड़ेगा, ना कि ऐसे मुड़ेगा। कहने मतलब चलेगा बिल्कुल सीधी रेखा में, और जो ये मुड़ता है तो इसी मुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विवर्तन। तब अभी हो गया प्रकाश और उसके गुण। अब आगे बात आए थे परावर्तन पे। तो परावर्तन देखते हैं क्या होता है। परावर्तन, ये कोई एक तल हो गया, ये हो गया प्रकाश, ये एक प्रकाश हो गया, और ये हो गया एक तल, चिकना तल। मान लो कोई दर्पण, और यहाँ से सूर्य का प्रकाश मतलब तल पे जाके पड़ता है। तल पड़ने के बाद जो वो किसी मतलब दूसरे मार्ग में वापस मुड़ जाता है, तो मतलब इसी वापस मुड़ने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। पर मतलब पढ़ने के बाद, पढ़ना मतलब होता मतलब कि वर्तित हो जाना, कहने मतलब पढ़ने के बाद वर्तित हो जाना, अर्थात परावर्तन कहलाता है। जब प्रकाश की किरणें किसी तल पर, तल का यहाँ पे चाहे लिखो चिकने तल पर, चिकने तल पर पढ़ने के बाद किसी दूसरे दिशा में परिवर्तित हो जाता है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और याद कैसे करेंगे? जिसे लिखा है परावर्तन, परा मतलब पढ़ने के बाद, ठीक है। लिखा है वर्तन मतलब कि बदल जाए, मतलब परिवर्तित हो जाए। किसी दूसरे दिशा में, जैसे मान लो प्रकाश है
तो यहाँ पे पढ़ने के बाद ये दूसरे दिशा में मतलब क्या परिवर्तित हो जाए, उसे क्या कहेंगे। जैसे मतलब ये हो गया आने वाली किरणें, आपतित किरणें, आपतित किरणें, आने वाली किरणें मतलब आपतित किरणें। फिर मतलब कि परावर्तित मतलब पढ़ने के बाद वर्तित हो जाए अर्थात परावर्तित किरणें। अब ये हो गया आपतित किरण, जो हो गया परावर्तित किरणें। बीच में क्या होता है, अभिलंब। अब ये क्या है मतलब परिभाषा, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने तल पर अथवा तल पर पड़ने के बाद किसी दूसरे दिशा में परिवर्तित हो जाते तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये तो हो गया परिभाषा। अब जाहिर सी बात है कि जब प्रकाश मतलब ये तल पर पड़ता होगा तो उसका कोई नियम भी होगा पढ़ने का। तो ये कितने नियम है, इसके 2 नियम हैं। तो पहला नियम क्या है, ये हो गया आपतित किरण, हो गया परावर्तित किरण। अब पहले नियम यहाँ पे है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण दोनों आपस में बराबर होते हैं। कहने का मतलब आपतित किरण ये हो गया और परावर्तित किरण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जितना ये होगा उतना ही ये होगा। और दूसरा नियम भैया क्या है इसमें, दूसरा नियम इसमें यह है कि यहाँ पे होता है एक अभिलंब, जो बिल्कुल सीध मतलब बीच में जो होता है वो क्या होता है, अभिलंब। दूसरा नियम इसको बोलते हैं आई, इसको बोलते हैं आर। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या है, एक ही तल में है ना। तब देखिए तीनों मतलब एक ही मतलब जगह से तीनों निकल रहे हैं या फिर तीनों मतलब एक ही जगह पे आके मिल रहे हैं। कहने मतलब आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या है, एक ही तल में है। तो हमारा दूसरा नियम यही बनता है जाके आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा ये बीच में है अभिलंब। तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये हो गया प्रकाश का परावर्तन, परिभाषा हो गई और नियम भी हो गया। तो नियम क्या है, पहला आपतित किरण तथा परावर्तित किरण दोनों आपस में बराबर होते हैं। जितना ये होगा उतना ही ये होगा। फिर दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हमारा हो गया दूसरा नियम।